जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम प्रिय दोस्तों, अभी पितृपक्ष चल रहा है। लोगों को जानकारी नहीं है पितृ किसे कहते हैं, पितृ का कितना बड़ा दोष होता है। हमारे जीवन में पितृ भगवान से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। जिन्होंने 15 दिन उनका पूजन कर लिया है। बहुत से लोग कहते हैं हम गया जी चले गए हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक आपका जीवन रहे तब तक पितरों के लिए करिए। पितृ देवता से बढ़ के कोई देवता नहीं है। साल भर में 15 दिन के लिए वो आते हैं, तो निश्चित रूप से आप श्रीमद् भागवत करें, पूजन करें, पाठ करें, अभिषेक करें और तिथि के दिन ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, सीधा दान करें। जब तक रहना है तब तक करना है। जो व्यक्ति इस तरह से करता है उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहते हैं जब तक आप गया जी नहीं गए तब तक तो आप नियमित रूप से अंजलि में जल भर करके उसमें जवा और काली तिल डाल करके और कहते हैं भगवान सूर्य नारायण को जल देना है। फिर कहते हैं उत्तर दिशा में ऋषियों को जल देना है, दक्षिण दिशा में पितरों को जल देना है। इस तरह से जल देना अनिवार्य है। प्रतिदिन जल दें। आप घर में रहते हैं तब भी जल दें और कहीं भी रहते हैं वहीं पर भी थाली में प्लेट में लेकर के और अंजलि में जल भर करके उनको दान करें। तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि आप गया जी नहीं गए तो तिथि के दिन मुंडन जरूर हों और मुंडन हो करके अपने पूर्वजों को जल दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पिंड दान करें, जिससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं पूर्णमासी से अमावस तक पूरी तिथियां आती हैं। उन तिथियों में जिनको जानकारी नहीं है, जिनको याद नहीं है हमारे माता पिता की तिथि क्या है, तो नवमी को माँ की तिथि मानी जाती है। पिता के लिए 11 एकादशी मानी जाती है। नवमी और एकादशी के दिन कहते हैं माँ के लिए करना है तो नवमी को करिए, पिता के लिए करना है तो एकादशी को करिए। और जिसको नहीं पता है तो पूर्णिमा अमावस्या को भी आप भोजन करा सकते हैं। तो उन तिथियों का महत्व आपको मिल जाता है। श्रद्धा व प्रेम के साथ जो भी व्यक्ति अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने वंश के प्रति श्रद्धा व ध्यान विश्वास रखता है, निश्चित रूप से उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपके जीवन में पितृ नाराज हो गए तो उनको बच्चों को पितृ कहते हैं, पितृदोष लग जाता है, काल्प सर्प योग लग जाता है, मंगल दोष लग जाता है, शनि लग जाता है, राहु लग जाता है, केतु लग जाता है। क्योंकि हम पितरों को अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पितृ भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप साल भर जो करना है करिए, परंतु 15 दिन पितरों का ध्यान रखिएगा। पितरों के लिए भोजन कराएं, पितरों के लिए जो भी पूजन पाठ अनुष्ठान होते हैं वो कराइएगा। निश्चित रूप से पितृपक्ष में यदि भागवत कराते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भागवत पितरों के लिए विशेष फलदायी है। जो भी माता पिता, जो भी बच्चे, जो भी संतान भागवत कराते हैं, पितृपक्ष में कराने से उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा व प्रेम के साथ जो अनवरत यह पितृपक्ष आता है, इसमें जो पूजन करता है या पितरों का वंदन करता है या गायत्री मंत्र का जाप करता है या अभिषेक करता है, सत्यनारायण कथा करता है, तो वो सब पितरों के लिए जाती हैं। कहते हैं 15 दिन जितना भी अच्छे मन से पूजा करोगे, पाठ करोगे, अनुष्ठान करोगे, संध्या करोगे और गरीबों को भोजन कराओगे, ब्राह्मणों को भोजन कराओगे, दान व पुण्य कराओगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में साल भर सुख व शांति मिलेगी। समस्त बीमारी, समस्त बाधाएं दूर होंगी। तो श्रद्धा व प्रेम के साथ कहते हैं पितृ भगवान से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। ये 15 दिन के लिए आते हैं। बहुत से लोगों के मन में होता है हमारे पिताजी चले गए हुए हैं तो हम क्यों ना उनके लिए पिंड दान करा दें और उनको मिला दें। जब तक 3 साल पूरे नहीं होते हैं भैया, तब तक आप मिलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। 3 साल में ही मिलाया जाता है। और इस बीच में परिवार के लोग कई बात की विदंती करते हैं, कई तरह की रूढ़िवादी की बात करते हैं। नहीं, जब 3 साल पूरा नहीं होगा तब तक हम उनको भी नहीं मिलाएंगे। तो जो आगे जिनका 3 वर्ष पूरा हो गया उन्हें मिला दीजिएगा और जब दूसरे के 3 साल होंगे तब उनको मिलाया जाएगा। परंतु बहुत से लोग, सियाने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करते महाराज जी,
ऐसा नहीं किया जाता है। परंतु 3 साल तक, 3 साल के बाद उनको भूखा रखना अच्छी बात नहीं है। 3 साल के बाद उनको 15 दिन भोजन कराइए। 15 दिन उनकी पूजा करिए। 15 दिन के लिए पितर आते हैं और पूरी तिथियां पूर्णमासी से अमावस्या के बीच में हो जाती हैं। तो नियमित रूप से तिथियों का भी ध्यान रखें, और जिनको तिथि याद नहीं है तो पूर्णिमा अमावस्या को करें, और नहीं कर पाते तो एकादशी नवमी को करें। श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी पितरों का आवाहन करता है, वंदन करता है, उनका पूजन करता है, पितृ देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। जिनके पास मकान नहीं होता, पितृ देवता उनको मकान देते हैं। कहते हैं जो इच्छा करूँ हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो पितृ देवता नहीं कर सकते। पितृ यदि प्रसन्न हो गए तो आपकी जय जयकार हो जाएगी, और पितृ नाराज हो गए तो आपकी, कहते हैं, आपका विनाश हो सकता है। पितृ नाराज हो गए तो विनाश से बचिए, डरिए, और डर करके पितरों के लिए कुछ करिएगा। करेंगे तभी फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस चाहे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान होता है, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो निश्चित रूप से भाइयों बहन, मेरे बहनों, मेरे श्रद्धालुजनों, श्रद्धा और प्रेम के साथ आप पितरों का पूजन करें, उनका वंदन करें। 15 दिन के लिए वो आते हैं, उनको समय पर स्नान करें, समय पर उनको भोजन रखें। और कहते हैं सबसे पहले गौग्रास निकाला जाता है। पितृ ना भी हो तब भी हमें गौग्रास निकालना चाहिए। और कहते हैं हमने निश्चित रूप से पितरों के लिए भोजन रखते हैं, और जैसे वो रखा रहता है, किसी नहीं दे पाते, गौ माता को खिला दें, चिड़ियों को खिला दें, कुत्ते को खिला दें, नर्मदा जी में जाके गरीबों को दान कर दें। कहते हैं दान करने से तन की शुद्धि होती है, इसलिए हमें निश्चित रूप से दान करना चाहिए, और सभी को प्रेरणा देना चाहिए। 15 दिन दान करिएगा, पुण्य करिएगा, ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा। और यदि विनाश से, विपत्तियों से बचना चाहते हैं तो पितरों का आप गया जी जाने के बाद भी करेंगे तो आपकी कोई हानि होने वाली नहीं है। तो भैया जब तक आप जीवित हैं तब तक पितरों के लिए दान, पुण्य, श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, 15 दिन पूजन पाठ, सुंदरकांड, अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत कथा, ये सब कर सकते हैं। इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका बनने वाला ही है। जो श्रद्धा और प्रेम के साथ 15 दिन पितरों का पूजन करते हैं, उनके जीवन में सुख व शांति होती है, समस्त बीमारी बाधा दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, सुख व शांति उनके जीवन में होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।